जय हिंद दोस्तों, चाहे आर्मी हो या दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस, एक भेदभाव बहुत होता है। यानी भेदभाव यानी अधिकारी और जवानों का वो भेदभाव जो खाने का भेदभाव है, रहने का भेदभाव है, ऑफिस का भेदभाव है, बातचीत करने का भेदभाव। इस भेदभाव को कम करने के लिए एक शीर्ष स्तर के अधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया है। और बड़ा फैसला ये लिया है कि कोई भी कहीं भी विजिट करने जाएगा तो सबसे पहले वो जवानों के ओआर के साथ रहेगा, बैरिक में ओआर के साथ खाना खाएगा, उनके कुक हाउस या लंगर में, ताकि उसको ये पता चले कि कम से कम उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले उनको जो जेसीओ स्तर के लोग हैं, जवान स्तर के लोग हैं, उनका रहना खाना कैसा है। आपने देखा होगा बहुत सारे, आप सेना की बात करूं तो बहुत सारे कुक हाउसेस होते हैं, उसके अंदर एक कुक होता है और खाने वाले 300-400 लोग होते हैं। एक कुक के साथ 2-4 लड़के बीएचएम सीएचएम डिटेल करता है, तब आपका खाना बनता है। अब उस खाने की आप समझ सकते हो क्वांटिटी और क्वालिटी में, क्वांटिटी पूरी होगी लेकिन क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनना होता है, टी ब्रेक बनना होता है, लंच बनना होता है, डिनर बनना होता है, दाल भी बनती है, सब्जी बनती है, रोटी बनती है, चावल बनते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें बनती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टेस्ट से लोग वंचित हो जाते हैं, शायद आपने भी रियलाइज़ किया होगा। लेकिन अब तो बहुत सारा अच्छा राशन आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है वहाँ पर एक अफसर मैस होगा, वहाँ पर भी एक अफसर शायद खाना खाने वाला होगा या 2 होंगे, वहां पर भी एक आपको स्पेशल कुक मिलेगा, स्पेशल मसालची मिलेगा, अफसर मैस, मतलब 4-5 लोगों का स्टाफ है, वो एक बंदे की हॉस्पिटैलिटी और उस मैस के रख रखाव के लिए वो फ्री रहते हैं सारे दिन। और यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर सैकड़ों जवान आपके खाना खाते हैं और वहां पर कंप्रोमाइज किया जाता है। शायद आपके सिस्टम में नहीं होगा, लेकिन ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, और यही एक्सपीरियंस सीआरपीएफ के एक डीजी ने महसूस किया है। और इस चीज को खत्म करने के लिए, यानी उनका ओआर लेवल सिपाही का होता है, इंस्पेक्टर लेवल जेसीओ का होता है, तो अपने बड़े अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि आप गेस्ट रूम में नहीं रहोगे, वहां पर जाकर के बैरिक में रहना होगा, क्योंकि इनकी समस्या आपकी समस्या है, इनकी समस्या का समाधान आपकी कलम से होगा और ये खुद नहीं कर सकते हैं, तो आपको जमीन पर जाके देखना होगा। इस तरीके का आदेश आप देख सकते हो। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में डीजी का आदेश चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी अफसर फील्ड में विजिट करते हैं या सिपाही के या इंस्पेक्टर के साथ जाएंगे, खाना खाएंगे, इतना ही नहीं, डीजी ने दूसरे सीनियर अफसर उन्हीं के बैरक में रात्रि में भी विश्राम करेंगे। राजपत्रित अधिकारियों के साथ साथ वरिष्ठ अफसर अपने ग्राउंड के दौरे करते हैं तो रैंक, जो निचला रैंक है, उनके मैस में कुक हाउस में खाना खाएंगे, बैरक में रहेंगे, उनका बाथरूम यूज करेंगे और उनका जहाँ जहाँ पर वो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर रहेंगे, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि आखिर जिस तरीके से हमारे जवान सरवाइव कर रहे हैं वो कितना सही है। और उन्होंने उनको एक लिस्ट बना के दी है डीजी ने कि आप इन सारी चीज़ों को देखोगे, उनकी फैमिलीज कहाँ रह रही हैं, उनके बच्चे कहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चे किस तरीके से जा रहे हैं। और उन्होंने कहा खासकर आपको अपने जवानों का ख्याल रखना होगा, ताकि उनके जहाँ तक शौचालय की बात की, स्नानघर की बात की, रसोईया की बात की, भोजन कक्ष की बात की, क्वार्टर की बात की, परिवार के सदस्यों की बात की, गेस्ट रूम की बात की, उन्होंने कहा चरणबद्ध तरीके से सब लोगों को वहाँ रहना होगा, खाना खाना होगा। और सारी फॉर्मेलिटीज है, ये सिर्फ इंस्पेक्शन मात्र नहीं होगी, ये कभी भी सरप्राइज तरीके से मैं डिटेल करूंगा, ताकि यानी नीचे से ऊपर की व्यवस्था में सुधार हो, आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो, क्योंकि हम साथ बड़े बड़े चैलेंजेस, यानी हम साथ लड़ाई लड़ते हैं, फील्ड में हम एक साथ रहते हैं। आपने देखा होगा सेना का स्ट्रक्चर, आप पीस में आते हो तब कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, जब सीआई में जाते हो, फॉरवर्ड में जाते हो, पोस्ट में जाते हो तो नहीं, यानी हमारा जो अंदर का इंटैक्ट है, जो जुड़ाव है, जो लगाव है, पूरी तरीके से होना चाहिए। और इस पहल को मैं सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद।